एपिसोड 14 की शुरुआत होती है और हम देखते हैं मिशेल और जीक फाइनली सिटी पहुंच जाते हैं। मिशेल जीक को अपने घर लेकर आती है। मिशेल कहती है कि तुमसे पहले मेरा भाई बैन यहाँ पर रहता था, जब स्कैल की वजह से उसके और उसके वाइफ के बीच में झगड़ा हुआ था। वो आगे कहती है तब तक तुम यहाँ पर रहना जब तक तुम्हारे रहने का इंतज़ाम कहीं और नहीं होता। तभी जीक को स्कैल और ओलिव का फ़ोटो दिख जाता है। जीक अपने यादों में खो जाता है और हमें पता चलता है कि जीक अपने सिस्टर से कितना ज़्यादा प्यार करता था। वहाँ पर मिशेल आ जाती है और उसे कपड़े देती है ताकि वो अपने कपड़े चेंज कर सके। आगे हम देखते हैं फ़्लाइट 828 के पैसेंजर में से एक आदमी लोगों को ज्ञान दे रहा होता है। वो कहता है फ़्लाइट 828 के सभी पैसेंजर फिर से लौटे हैं सिर्फ आपके लिए, ताकि हमारी वजह से आपकी लाइफ में भी मिरेकल शुरू हो जाए। और ये सब करने के लिए उस आदमी ने चर्च ऑफ द रिटर्न नाम का खुद का मंदिर ओपन किया होता है, जिसमें वो आदमी गॉड की जगह पे खड़ा होता है और वो लोगों को झूठा ज्ञान देकर उनसे पैसे निकालता है। और उस आदमी का नाम होता है एड्रियन। आगे हम बैन को देखते हैं और वो उस सिंबल को जानने की कोशिश करता है जो मिशेल ने उसे मोबाइल पे सेंड किया था। तभी वहाँ पर ऑलिव आ जाती है। बैन उसे इस सब पर रिसर्च किए गए आर्टिकल दिखाता है। तभी वहाँ पर ग्रेस आ जाती है और उन लोगों की बातचीत से हमें ये पता चलता है कि उन लोगों की रिलेशन में भी अभी काफ़ी फर्क पड़ चुका है। कुछ देर बाद बैन को मिशेल का कॉल आ जाता है। वो कहती है कि जीक को मैंने मेरे घर पर रहने को कहा है जब तक हमें पूरी जानकारी नहीं मिलती कि इसके पीछे चल क्या रहा है, और इस बात पे बैन भी उसे सपोर्ट करता है। आगे हम जेरिड और उसके वाइफ को देखते हैं। जेरिड का अभी भी ध्यान मिशेल पर होता है और इस बात की भनक उसकी वाइफ को हो जाती है और इस कारण उसकी मैरिज लाइफ में भी अब दरार पड़ने शुरू हो जाती है। दूसरी तरफ हम जीक को देखते हैं और वो सोने की कोशिश करता है लेकिन उसे नींद नहीं आती। तभी डोर के ऊपर उसे कुछ आवाज़ आती है। जीक डोर ओपन करता है और एकदम से डर जाता है क्योंकि सामने एक वुल्फ होता है, यानी कि भेड़िया, और वो उसे देखकर उस पर अटैक करता है। दूसरी तरफ स्कैल की आवाज़ सुनकर बैन और ग्रेस उसे देखने के लिए उसके रूम में चले जाते हैं और स्कैल ज़मीन पर पड़ा आधी नींद में चिल्ला रहा होता है। बैन और ग्रेस उसे संभालने की कोशिश करते हैं। स्कैल पूरी तरह से होश में आते ही एकदम से चिल्लाता है और वो कहता है ही इज़ कमिंग, यानी कि वो आ रहा है। आगे हम सेल्वी को देखते हैं और वो हर रोज़ की तरह ऑफिस में आती है। तभी उसे मिलने एक लेडी आ जाती है और उस लेडी का नाम होता है एलिस सिकॉन। वो कहती है कि मेरे हस्बैंड की हालत काफ़ी ख़राब है और मैं चाहती हूँ कि आप उन्हें देखें। सैनवी कहती है कि मैं एक रिसर्चर हूँ और ये काम मेरा नहीं है, आप किसी डॉक्टर के पास जाइए। लेकिन एलिस उसे कहती है कि मैं चाहती हूँ कि आप उन्हें देखें, और ये कहते कहते वो काफ़ी इमोशनल हो जाती है और वो रोने लग जाती है। एलिस की ऐसी लाचार स्थिति और रोता देख सैनवी मान जाती है। दूसरी तरफ बैन जीक और मिशेल को एक साथ देखते हैं। जीक कहता है कल रात मैंने भेड़िया देखा था, पता नहीं ये सच था या फिर कोई सपना। बैन भी कहता है कल रात स्कैल भी अपने बेड पे से ज़मीन पर सोया था और वो चिल्ला रहा था और होश में आते ही कहने लगा कि वो आने वाला है। और इस हादसे पर दोनों अपनी अपनी राय देकर अंदाज़ लगाने की कोशिश करते हैं। उसके बाद मिशेल ऑफिस पहुंच जाती है और हर रोज़ की तरह जेरिड उसके पास आ जाता है। जेरिड अपनी केयरिंग दिखाने की कोशिश करता है। तभी वहाँ पर कैप्टन आ जाता है और वो भी हो चुके केस के ऊपर बातचीत करके अपना टाइम गंवाता है। आगे हम देखते हैं बैन और ग्रेस कल रात के हादसे के बारे में स्कैल से जानकारी लेने की कोशिश करते हैं और उसकी बात सुनने के लिए जीक वहाँ आया होता है। जीक कहता है कल रात मुझे भेड़िया दिखा था, क्या तुमने भी भेड़िया ही देखा था? स्कैल कुछ नहीं कहता। ग्रेस स्कैल से पूछती है कल रात तुम कह रहे थे वो आने वाला है, क्या वो कॉलिंग थी? स्कैल कहता है वो मेरी नहीं बल्कि जीक की कॉलिंग थी। स्कैल आगे कहता है मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता, और इतना कहकर वो रूम में चला जाता है। स्कैल का ऐसा बर्ताव देख बैन कहता है स्कैल ऐसा कभी नहीं करता। जीक कहता है ठीक है, वो छोटा बच्चा है। उसके बाद बैन और ग्रेस अकेले में बात करते हैं। ग्रेस कहती है मुझे ऐसा लगता है शायद जीक को देखकर स्कैल डर गया हो। बैन कहता है उसको तो हमने घर पर बुला लिया, लेकिन हम उससे कहेंगे क्या? बैन आगे कहता है मैं ज़रा बाहर जाकर आता हूँ, उसके बाद देखते हैं उसे क्या कहना है। और इतना कहकर वो वहाँ से चला जाता है। आगे हम सैनवी को देखते हैं जो कि एलिस के कहने पर घर आकर उसके हस्बैंड को देखती है। चेक करने के बाद सैनवी एलिस से अकेले में कहती है कि तुम्हें इसे किसी बड़े स्पेशलिस्ट को दिखाना चाहिए क्योंकि इनका कैंसर आखिरी स्टेज पर है। एलिस कहती है
मैंने पिछले 2 साल से बड़े डॉक्टर को दिखाया, लेकिन कोई भी इम्प्रूवमेंट नहीं मिला। सैनवी कहती है, देखो मैं कोई स्पेशलिस्ट नहीं हूँ और इन्हें तुम्हें डॉक्टर के पास लेकर जाना होगा। और यहाँ पर एलिस अपना असली रंग दिखाती है और वो कहती है कि तुम पैसेंजर हो और तुम फ्लाइट 828 की पैसेंजर हो और तुम्हें ही इन्हें ठीक करना होगा। और ये बात सुनकर सैनवी काफ़ी डर जाती है। एलिस कहती है कि तुम लोग मिरेकल से वापस लौटे हो तो तुम्हें ही इन्हें ठीक करना होगा। सैनवी मना कर देती है। एलिस उसे थप्पड़ मारती है और उसे ज़मीन पर गिरा देती है। उसके बाद एलिस गन निकालकर उसे ज़बरदस्ती उसके हस्बैंड के रूम में भेज देती है और कहती है कि मेरे पति को जल्द से जल्द ठीक करो। आगे हम देखते हैं बैन सैनवी से मिलने उसके ऑफिस जाता है, लेकिन सैनवी अपने कैबिन में नहीं होती। डॉक्टर बैन से कहती है कि मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता क्योंकि सैनवी ने मुझे कोई भी मैसेज नहीं छोड़ा था। चेक करने पे पता चलता है कि वहाँ सुबह ही एक पेशेंट को देखने चली गई है। तभी बैन को एक टेबल के नीचे पैम्पलेट दिख जाता है और उस पैम्पलेट के पीछे सैनवी का नाम होता है। आगे हम ग्रेस और ज़ीक को देखते हैं। ग्रेस कहती है कि बैन और स्कैल के बीच की ट्यूनिंग अब तक मुझे नहीं समझ में आती। वो आगे कहती है, ज़ीक तुम्हारी कोई फैमिली नहीं है? ज़ीक कहता है नहीं। ग्रेस कहती है, देखो मैं भी एक मॉम हूँ और मुझे पता है जब मेरा लड़का फिर से मुझे मिला तो मुझे कितनी खुश हो गई। ठीक उसी तरह जब तुम अपनी मॉम को मिलोगे तो वो भी कितनी खुश हो जाएगी। ज़ीक कहता है, ये दोनों अलग अलग पहलू है, सभी की फैमिली में ऐसा नहीं होता, डिफरेंट टाइम डिफरेंट सिचुएशन। और ये कहते कहते ग्रेस उसे कहती है कि स्कैल ने तुम्हें पहले ही देख लिया था अपने फ्यूचर में। और ये उसे समझाने के लिए वो उसे पेंटिंग दिखाती है और वो ये कहती है कि इस पेंटिंग में तुम हो। वो आगे कहती है, मेरे बेटे ने तुम्हारी लाइफ बचाने के लिए अपनी लाइफ को रिस्क में डाला था, तो इसका मतलब साफ है लाइफ कितनी इम्पोर्टेंट है। आगे हम देखते हैं बैन उस पैम्पलेट पे लिखे एड्रेस पे पहुंच जाता है और ये ऐसा चर्च होता है, यहाँ फ्लाइट 828 के पैसेंजर सभी गॉड होते हैं। अंदर जाने के बाद बैन की मुलाकात एड्रिन से होती है। बैन कहता है, ये सब क्या है? एड्रिन कहता है, स्वागत है मेरे चर्च में, मेरा मतलब हमारे चर्च में। एड्रिन बैन को कन्विंस करने की कोशिश करता है। वो कहता है, मुझे एक कॉलिंग आई थी जिसमें मुझे ऐसा लगा कि मैं लोगों की तकलीफ़ दूर कर सकता हूँ। बैन, लोग काफ़ी तकलीफ़ में है और हम उन्हें बचा सकते हैं। बैन कहता है, ये सब कितना खतरनाक है। एड्रिन कहता है, बताओ मैं तुम्हारी किस तरह से मदद कर सकता हूँ। बैन कहता है, तुम्हारे किसी चर्च के मेंबर के पास ये पैम्पलेट था और इसके पीछे सैनवी का नाम है। एड्रिन कहता है, वो तो होगा ही क्योंकि हम सब फ्लाइट 828 रिटर्न है और उन सभी का भरोसा हम पर है। वहाँ बैन को अपना मनचाहा जवाब नहीं मिलता, इसीलिए वो वहाँ से जाने लगता है। तभी उसकी नज़र प्रेयर रिक्वेस्ट बोर्ड पर जाती है और उस पर एक रिक्वेस्ट होती है और उस रिक्वेस्ट के हिसाब से उसे एक डॉक्टर की ज़रूरत होती है। बैन समझ जाता है कि हो ना हो सैनवी इसी के घर गई होगी। बैन उस रिक्वेस्ट पेपर लेकर वहाँ से चला जाता है। आगे हम फिर से एक बार सैनवी को देखते हैं और वो एलिस के हस्बैंड को समझाने की कोशिश करती है कि मैं एक साइंटिस्ट हूँ। और वो आगे कहती है कि मैं उस प्लेन में थी, ये मेरा बैड लक था, लेकिन मेरा गुड लक ये है कि मैं वापस लौट कर आई हूँ। और ये कहते कहते वो ये कहती है कि मुझे नहीं पता कि वो मिरेकल कैसे हुआ था। दूसरी तरफ जेरिड की वाइफ मिशेल से मिलने आती है और वो उसे अकेले में बुलाकर उसे पूछती है कि जेरिड और तुम्हारे बीच में अभी भी कुछ चल रहा है। मिशेल कुछ नहीं कहती। तभी जेरिड की वाइफ उसे कहती है कि मुझे नहीं पता कि तुम लोगों के बीच में क्या चल रहा है, लेकिन मैं तुम लोगों के बीच में आई हूँ। और ये कहते कहते वो काफ़ी रोने लग जाती है। मिशेल उसे काफ़ी समझाने की कोशिश करती है, लेकिन उसकी वाइफ बिना कुछ सोचे समझे वहाँ से चली जाती है। आगे हम ज़ीक को देखते हैं और वो ग्रेस की परमिशन लेकर स्कैल से बात करने की कोशिश करता है। वो उसकी ड्राइंग की तारीफ करता है। ज़ीक स्कैल से कहता है, तुम्हें मुझ पर भरोसा करना होगा क्योंकि मैंने अपने सिस्टर के ऊपर भरोसा नहीं किया, इसलिए वो चली गई, यानी अब वो मर चुकी है। ज़ीक आगे उसे पूछता है, क्या तुमने सच में भेड़िया देखा था? स्कैल हाँ में जवाब देता है और वो उसे आगे पूछता है, क्या आगे क्या होने वाला है? स्कैल कुछ नहीं कहता। ज़ीक कहता है, मैं जानता हूँ तुम डर चुके हो, मेरी बहन भी डरी थी, लेकिन हमें डट कर सामना करना होगा। ज़ीक उसे पूछता है, तुम ये जो ड्राइंग बनाते हो ये तुम ऐसे ही बनाते हो या फिर कहीं से देखकर बनाते हो? स्कैल कहता है, जो मेरे थॉट में आता है मैं उसी के ज़रिए ये ड्राइंग बनाता हूँ। ज़ीक कहता है, तो मुझे अब एक ड्राइंग बना के दिखाओ।
और स्कैल ड्राइंग निकालना शुरू कर देता है। दूसरी तरफ बैन कॉल कर कर मिशेल को बुला लेता है और वो उस जगह पे बुलाता है जहाँ सैनवी अभी होती है। बैन कहता है मुझे ऐसा लगता है सैनवी किसी मुसीबत में पड़ी है। मिशेल कहती है कि हमें कोई भी डिसीजन लेने से पहले ये देखना होगा आखिर क्या चल रहा है। और उन दोनों के बातों बातों में बैन को सैल्वी एलिस के घर के विंडो के पास दिख जाती है। फिर हमें पता चलता है कि एलिस बेडरूम में आकर उसके ऊपर गन ताने खड़ी होती है। सैनवी उसे काफ़ी समझाने की कोशिश करती है और एलिस का हस्बैंड भी एलिस को काफ़ी समझाने की कोशिश करता है, लेकिन वो नहीं मानती। एलिस कहती है अगर तुम मेरे हस्बैंड को बचा नहीं सकती तो तुम्हारा मरना ही बेहतर है। और ये सुनकर सैनवी काफ़ी डर जाती है और वो इस वजह से विंडो के पास आ जाती है और नीचे से बैन उसे देख लेता है। वो तुरंत उसे बचाने के लिए उसके घर में जाने की कोशिश करता है और वो एलिस से कहता है कि मैं बेनस्टोन हूँ, तुम तो मुझे जानती होगी और मैं तुम्हारे हस्बैंड को बचाने यहाँ पर आया हूँ। बैन का नाम सुनते ही एलिस काफ़ी खुश हो जाती है। बैन बड़ी सावधानी से उसकी बेडरूम में जाने की कोशिश करता है। बैन को देख सैनवी की जान में जान आ जाती है और वो उसके हस्बैंड को बचाने की एक्टिंग करता है ताकि एलिस का पूरा ध्यान बैन पर बना रहे। पीछे से मिशेल आ जाती है और उसका हाथ पकड़कर गन लेकर उसे अरेस्ट कर लेती है। दरअसल बैन घर में घुसने से पहले एलिस का घर का मेन डोर ओपन करके रखा था ताकि मिशेल को आने में कोई प्रॉब्लम ना हो और एलिस का भी ध्यान उस पर ना लगे, और इस तरह से वो एलिस को अरेस्ट कर लेती है। बैन वहाँ से सीधे एड्रिन से मिलने उसके चर्च चला जाता है और वो उसे कहता है तुम्हारे वजह से आज एक की जान जा सकती थी, रोक दो ये सब कुछ झूठा नाटक करना, लोगों की भलाई करना वगैरह वगैरह। और एड्रिन भी हर रोज़ की तरह बैन को ज्ञान देकर भाषण देने लगता है और उसका ऐसा बर्ताव देख बैन को साफ साफ दिखाई देता है कि वो सिर्फ अपना धंधा चला रहा है, लोगों की प्रॉब्लम से उसका कोई लेना देना नहीं है, वो बस अपना पैसे कमाना चाहता है। आगे उन लोगों में एक नया चेहरा हमें दिखाई देता है और वो ऑफिसर होता है और वो वही ऑफिसर होता है जो पिछली बार एडमन कॉक्स को अपने इशारों पे नचा रहा था। उसके बाद वो ऑफिसर अपने रिसर्च सेंटर में आकर इन सभी का मास्टरमाइंड मेजर से मिलता है। वो कहती है अगर हमें दुनिया को बचाना है तो हमें उसकी ज़रूरत पड़ेगी, हमें उसे वेपन की तरह यूज़ करना है। ऑफिसर उसे कहता है कि बेनस्टोन इसके लिए नहीं मानेगा। मेजर कहती है हमें उसकी नहीं बल्कि उसके बेटे की ज़रूरत है और मुझे पूरा यकीन है कि वही हमारी आखिरी उम्मीद रहेगी। आगे हम ओलिव को देखते हैं। तभी वहाँ पर बैन आ जाता है। ओलिव उनसे कहती है कि मैंने पता लगा लिया है कि ये किस चीज़ का सिंबल है, और वो आगे कहती है कि ये एक कोड है और ये आसमान के सितारों से बना है, जैसे कि ये पीकॉक सेम उसी की तरह दिखता है, मानो दोनों सिमिलरिटी है, जैसे मैं और स्कैल दोनों जुड़वा है। दूसरी तरफ मिशेल जेरिड के घर जाती है उसके वाइफ को समझाने। तभी जेरिड उसे कहता है कि वो घर छोड़कर चली गई है। मिशेल उसे कहती है कि तुम्हें उसे ढूंढना चाहिए। जेरिड गुस्से में कहता है अभी तक पुलिस स्टेशन में कोई भी मिसिंग कंप्लेंट नहीं आई है। मिशेल उसे काफ़ी समझाने की कोशिश करती है, लेकिन जेरिड उससे कहता है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। मिशेल कुछ नहीं कह पाती और वो वहाँ से चली जाती है। आगे हम स्कैल को देखते हैं और जो कि जीक के साथ काफ़ी फ्री हो चुका है और वो जीक को पेंटिंग बनाकर दिखाता है। तभी जीक उसे कहता है तुम अब वो पेंटिंग बनाओ जो आगे होने वाला है, और स्कैल भी पेंटिंग निकालना शुरू कर देता है। दूसरी तरफ मिशेल एक्सीडेंट्स प्लेस पे पहुंच जाती है जहां एक वैन पानी में से बाहर निकालने की प्रोसेस चल रही होती है, और यहां स्कैल अपनी पेंटिंग कंप्लीट कर देता है और उस पेंटिंग को देख ग्रेस, बैन और जीक काफ़ी डर जाते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे कहना चाहता हूं, अगर आप इस चैनल के ऊपर मैनिफेस्ट सीज़न 1 को हिंदी में देख रहे हो तो इसका सेकेंड सीज़न हमारे दूसरे नए चैनल के ऊपर मैं जल्दी ही अपलोड करने वाला हूं। तो आप सभी से एक हम्बल रिक्वेस्ट है, आप जाकर उस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। बैन उसे पूछता है कि इस पेंटिंग में मिशेल है और स्कैल हाँ में जवाब देता है, और ठीक दूसरी तरफ मिशेल उस वैन के पास बढ़ती है और वैन का डोर ओपन करते ही सारा पानी बाहर आ जाता है, और तभी उसमें एक आदमी होता है। हमें लगता है कि वो आदमी मरा हुआ है, लेकिन जैसे ही डोर ओपन होता है वो आदमी मिशेल पे अटैक करता है। और इसी के साथ मैनिफेस्ट सीज़न 1 का एपिसोड 14 ख़त्म हो जाता है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लेना, क्योंकि ऐसे ही इंटरेस्टिंग हॉलीवुड मूवी और वेब सीरीज़ को मैं इस चैनल के ऊपर हिंदी में एक्सप्लेन करता हूँ।